पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। बता लगाओ उन्हीं से है, जिस तरह भाई ने कहा इनको लगाओ मेरे से, इस तरह हमें लगाओ राहुल गांधी से है। राहुल गांधी इमरान मसूद खुद गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े आपके पॉइंट है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आज अगर पुरुषोत्तम तिलक लगा करके और अरिस्टो भी पहन करके खड़ा है तो ये सहारनपुर की गंगा जमनी तहजीब है, क्योंकि सहारनपुर वो जगह है जहाँ पर एक कोने में दारुल उलूम है और दूसरे कोने पर मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं और उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में इस वक्त मौजूद और पीछे की आप तस्वीरें देखें तो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है और कांग्रेस संख्यक कांग्रेस का महानगर अध्यक्ष हूँ। आयुष भाई, पहले तो मैं सहारनपुर में पैदा हुआ जी, मुझे बहुत ज्यादा मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ, क्योंकि सहारनपुर वो जगह है जहाँ पर एक कोने में दारुल उलूम है और दूसरे कोने पर मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है। तो जिस तरह से आपने गंगा जमनी तहजीब की बात की है तो उसी गंगा जमनी तहजीब के साथ में चलता हूं, क्योंकि ये जहां पर आप खड़े हैं ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। आज अगर पुरुषोत्तम तिलक लगा करके और अरिस्टो भी पहन करके खड़ा है तो ये सहारनपुर की गंगा जमनी तहजीब है। क्या देखो, कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीतेगा और सहारनपुर के अंदर जो विकास अब तक सपनों में थे वो फिर हकीकत में होकर के दिखाएंगे। देखिए, कांग्रेसी नेता है, कांग्रेस की बात करेंगे, मगर सहारनपुर का एक हमेशा समीकरण रहा है दलित प्लस मुस्लिम, जो एक समीकरण बनता है वो कहीं ना कहीं भारी पड़ता है। 2019 में आपने देखा होगा हाजी फजलुर रहमान साहब यहाँ से बसपा के सिंबल पर जीते, मगर इस बार गठबंधन नहीं है। क्या लग रहा है इस बार सहारनपुर के अंदर? अब यहाँ ना तो कांग्रेस पार्टी की बात है न भाजपा की बात है, इस टाइम सहारनपुर की जनता राहुल गांधी के बारे में सोच रही है और ये सब साथी बताएंगे। बताओ भाई, आप किसके बारे में करके बातचीत करना चाहेंगे? कुछ बुजुर्ग हैं, क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम सलीम। कितनी उम्र है लगभग? मेरी उम्र 60 साल है। क्या लग रहा है इस बार देश में परिवर्तन होगा नहीं होगा? मोदी बने, राहुल गांधी बने या फिर कोई अन्य चेहरा देखते हैं प्रधानमंत्री का? सरकार आवे लेकिन सुकून अमन चैन होना चाहिए। हमें सहारनपुर के अंदर किसको देखते हैं सांसद? जो अच्छा काम करे हम तो उसके पीछे है। मौजूदा सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब आप लोगों के बीच 5 साल रहे नहीं रहे? नहीं रहे। हाँ, उन्होंने काम किया है, सहारनपुर के लिए किया है काम, ऐसी बात नहीं। अगर भारतीय जनता पार्टी भी काम करेगी हम उनके भी साथ है, ऐसा नहीं, लेकिन यह है कि फिरका परस्ती से दूर रहे तो अच्छा है। चलिए आयुष भाई, आपके पास लौट कर आता हूँ। देखिए, सहारनपुर के समीकरण कुछ अचंभे करने वाले हैं। जिस तरह से बताएं हम आपको, कांग्रेस से जो चर्चाओं में नाम लगातार इमरान साहब का आ रहा है और अभी समाजवादी पार्टी ने पत्ते नहीं खोले हैं, इधर भाजपा नहीं खोले हैं, तो कहीं ना कहीं सहारनपुर का मुस्लिम वोटर जो है इस बार जो है कंफ्यूजन की स्थिति में है। देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, इमरान मसूद खुद गंगा जमनी तहजीब के सबसे बड़े आपके पॉइंट है। इमरान मसूद साहब ने कभी भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि हमारे हिंदू भाइयों को तकलीफ हो। आपने उनका बयान सुना 2014 में बोटी बोटी काट देंगे, क्या वो विवादी बयान नहीं था? ये तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं आप, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर तो ऐसी भाषा होगा चला रहता है। ये मेरा भाई खड़ा सामने, आपको पता है उनको जेल भी हुई, सजा भी हुई, तो वो तो एक मोदी जी को चुनाव जीतना था ना, वरना मैं से जानता नहीं और मैं से भी 2 ताड़े बुला करके यहाँ ला सकता हूँ। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की मोहब्बत प्यार की तहजीब है, समझ गए? ये मोहब्बत की बात है, कोई ये भी बता रहा क्या वाकई में लग रहा है इस बार राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकानें खुलने जा रही है? राहुल गांधी ही आ सकता है, हम तो सब उसकी का समर्थन कर रहे हैं। राहुल गांधी आएगा। क्या नाम है भैया आपका? जैद। जैद भाई, किसको देखते हैं, कौन बनने चाहिए प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। राहुल गांधी। क्या लग रहा है इस बार क्यों ही बनने चाहिए राहुल गांधी? आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी बने, राहुल गांधी बने तो क्यों बने? वजह कुछ नहीं पता, लगाओ उन्हीं से है, जिस तरह भाई ने कहा इनको लगाओ मेरे से, इस तरह हमें लगाओ राहुल गांधी से है। राहुल गांधी बने। और देखें चारों तरफ तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर है चारों तरफ, आप देखें तो। मेरी बात सुने, अगर 10 आदमी अलग अलग वोटिंग करते हैं तो सब अपना अपना वोट डालेंगे। बिल्कुल। अब ये इनकी मर्जी है, ये किसको दे, हमारी मर्जी क्या है? सहारनपुर की मर्जी राहुल गांधी आए, बात खत्म। यही बिल्कुल। अभी जो मैं कहता हूँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है कि तूफानों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। मैंने आपको पहले भी कहा है कि राहुल गांधी कहता है कि मुश्किल कोई आन पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा, सब मिलकर आवाज उठाओ तो कुछ चांद पे रोक पड़े, राहुल ही अकेला जुगनू है उसके चिल्लाने से क्या होगा। सहारनपुर के लोग कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घर बिठाने का काम करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
की सरकार है। बीजेपी तो बोल दे कि 400 पार है इस बार। नहीं, कुछ नहीं होगा। 400 पार कहा है उन्होंने, इंडिया गठबंधन होगा 400 पार आपके। पीडीए के तहत हम लोग 400 पार होने जा रहे हैं। मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा है। अभी आपने कि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए 3 राज्यों के अंदर, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। साल पे 10 लाख वोट फालतू में है कांग्रेस पार्टी को। ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर गड़बड़ी की गई है ईवीएम के अंदर। हमारे दिग्विजय सिंह ने पूरा फ्लोर टेस्ट करके दिखाया है कि किस प्रकार से इन लोगों ने, मेरे तो दिल्ली के अंदर बहुत सारे दोस्त हैं जो मध्य प्रदेश से यहाँ पर आकर दिल्ली आकर के काम करते हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि हरीश भाई 70 साल से हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डालते हुए आ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने आपके मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी के नाम पर, राहुल गांधी जी के नाम पर कांग्रेस पार्टी को वोट डाला। कैसे कांग्रेस पार्टी हार सकती है? ये कहीं ना कहीं ईवीएम के अंदर गड़बड़ की है भारतीय जनता पार्टी ने। और जो मोदी जी कह रहे हैं 400 पार, मोदी जी के पास कोई फरिश्ता आता है मोदी जी को बताने के लिए? अरे हमने विकास किया है, हमने कामकाज किया है। एक बात बताइए, मोदी जी जो कह देते हैं वाकई में वो तो हो जाता है, लेकिन मोदी जी ने कहा 15 लाख युवाओं को रोजगार, वो तो कहीं भी नहीं है। 400 सीट आ जाएगी इनके कहने से, क्योंकि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी है। अब देखिए गारंटी की यात्रा भी निकाल रहे हैं। कौन सी गारंटी की यात्रा? निश्चित भारत संकल्प यात्रा समापन हो चुकी है, गारंटी की यात्रा भी निकला है। राहुल गांधी की नकल कर रहे हैं। इनसे मैं कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मेरे प्रधानमंत्री जी, मेरे प्यारे प्रधानमंत्री जी, आप भी थोड़ा सा पैदल चल करके दिखाओ देश की जनता को। जिस तरह से आप 400 सीटों को वादा करने का काम कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ